बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंदी निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो मेरी जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज, बोलो सांचे दरबार की, बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म पहला अध्याय। सूर्य जी ने कहा, जब देव ऋषि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा लेकर चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन हूँ, मेरा सफल जीवन धन है। मैं अपने को कृत समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन हैं, क्योंकि उन्होंने निस्संदेह त्रैलोक की सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प का नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था। जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते, वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं प्रतिशय प्रीतमा हूँ। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वो उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा और आपका वियोग कदापि ना हो। सूर्य ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रीतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास विलास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंस से साथ ही पूछा कि क्या वो उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और श्री कृष्ण चंद्र जी सत्यभामा को प्रसन्न देखकर गद हो गए। भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद करने के लिखने के लिए
देवताओं के साथ देवराज इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वो बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को ना देने वाली वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो। मैं कहूँगा, सतभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्र आदि देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। वही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अग्निहोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता रहा। वो समस्त वेदों तथा वेद अंगों का पारंगत अतिथि पूजक अग्निहोत्री तथा सूरज नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूरज देव की उपासना करने के कारण वो दूसरे सूरज की भांति दीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब तक उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। राम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूरज देव का आराधना किया था उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय शैव, सूरज उपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक,
जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, और किसी का भाई है, और किसी का भतीजा है। लेकिन वास्तव में वो देवदत्त एक ही है। अस्तु सूरज के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। इति श्री कार्तिक महात्म प्रथमो अध्याय समाप्तम। बोल वृंदावन बिहारी समापते होते हैं पिता हुए हनुमान, राम पिता हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।